जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मनान विसृजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्तमनंत से युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगः। महाराज शौभरी जी अपना अनुभव करके कहते हैं कि यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो ऐ मुमुक्षु, कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग न करना, क्योंकि मछली के मैथुन को देख करके इनका मार्ग रुक गया और अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए। 50 ब्याह मानधाता की राजकुमारियों से किया। तब ले संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, जिसका ये व्रत बन गया है कि मैं जीवन मुक्त होकर भगवान के चरणों की आराधना करूंगा, उसको कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट आदेश है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मनान विसृजेत बहिरेन्द्रियाणि, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन परायण रहो। शिष्णोदर कृत्योद्यमई जो हैं उनसे दूर रहो, जिनका उद्यम केवल रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय के पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का त्याग करो। जो नीच पुरुषों का संग कर लेता है, बड़ा रंग चढ़ता है, अजामिल सात्विक भाव वाला है, उत्तम कुल से है और अपने धर्म का आचरण करने वाला है, और आज भी वो यज्ञ के लिए ही समिधा लेने जा रहा है, लेकिन वहां वन में एक वैश्या के साथ एक धनी शूद्र बड़ी ही मलिनता पूर्वक आचरण करता दिखाई दिया। बस उस हाव भाव और उस चेष्टा को देख करके ये धर्म का त्याग करके और उसी वैश्या में ऐसे आसक्त हुए, केवल भगवान नारायण नाम के प्रभाव से बच गए, नहीं तो ऐसी दुर्गति होती। यम के दूत तो आए ही थे लेने, पुत्र के बहाने से नारायण निकल गया, बात बन गई। एक दृश्य ने अजामिल को धर्म से युक्त निष्ठा वाले को परास्त करके घोर निंदनीय विषयों में फंसा दिया। एक दृश्य ने मछली की मैथुन क्रीड़ा ने महाराज शौभरी को फंसा दिया। ऐसा न समझे कि आप के ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं एक चेष्टा ने वेश मंत्र मर्यादा सबका त्याग करवा दिया। कुसंग बहुत जोरदार है, अगर सत्संग जोरदार है तो कुसंग भी जोरदार है। अगर देवताओं में दैवी शक्ति है तो आसुरों में राक्षसी शक्ति है। खदेड़ देते, कभी कभी स्वर्ग से खदेड़ देते देवताओं को, भगवान आकर रक्षा करते हैं। ऐसे ही खदेड़ देता है दुस्संग कभी कभी सत्संगियों को, दौड़ा देता, भगा देता है। बहुत बड़ा बल है। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर क्या सुख है, मौज लो यार, जिंदगी मस्ती के लिए मिली, कहां बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब, अरे कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है, जितनी जिंदगी मिली मौज से जी ले यार, काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, ये महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। स्वयं भगवान कह रहे हैं, भोगों को भोगने वाला अशांत होता है, वह अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है, जो आशाओं की भोगों की फांसी में बंधा हुआ, वो कहां सुखी हो सकता है। ये दुष्ट जन ऐसी प्रेरणा देते हैं। इनके संग से ध्यान दीजिए, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री धीर यशा क्षमा समो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संक्षयम। जहां इन दुष्ट पुरुषों का संग मिला, सत्य गया, सत्य मार्ग छूट जाएगा। ऐसा है। बहुत
जैसे सत्संग की महिमा है ऐसे दुस्संग की महिमा है। महाप्रभु चैतन्य देव भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, प्रेमावतार हैं, और कृष्णदास नाम का सेवक महाप्रभु ने उसको ही संग चलने के लिए कृपा करके अनुमति दी थी तीर्थ यात्रा में। और जब कुसंगियों का संग मिला तो इसने महाप्रभु को छोड़ दिया। महाप्रभु ने अपने तेज बल से उसकी रक्षा की, भगवत तेज बल से, नहीं तो वो उनके पक्ष में हो गया था और वो महाप्रभु के ऊपर भी प्रहार करने तक के लिए उद्यत हो गए थे, और भगवत तेज से रक्षा की उसकी। तब समझ में आता है कि भगवान के पास से भी कुसंग घसीट सकता है। अगर कुसंगियों की बातें सुनी जाए, कुसंगियों की बात का अगर श्रवणेंद्रिय के द्वारा हृदय में पहुंचने का अवसर मिल जाए तो भगवान के पास से भी दूर कर सकता है। देख लो, महाप्रभु में और प्रभु में कोई अंतर नहीं, प्रभु से बढ़कर महाप्रभु है। प्रभु के होते हुए भी उनसे प्रेम नहीं हुआ, पर महाप्रभु के दर्शन मात्र से श्री कृष्ण प्रेम होना, ऐसा आचार्यों ने, महापुरुषों ने गाया है। पावत ही तिनको दरस उपजय भजन आनंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब, जे माया के फंद गौड़ देश सब उद्धर, प्रगट कृष्ण चैतन्य तैसे ही नित्यानंद हो, रस में भय अनंत। दर्शन क्या वो उच्छिष्ट पाता था, महाप्रभु के साथ चलता था, पर कुसंग कितना भारी, ओहो, सत्य मार्ग छूट जाएगा, पवित्रता नष्ट हो जाएगी, दया, मननशीलता, बुद्धि, लज्जा, श्री, कीर्ति, क्षमा, मन का वश में रहना, इंद्रियों का वश में रहना और भागवतिक सद्गुण, ये सब नष्ट हो जाएंगे दुस्संग से। अशांत चित्त, मूर्ख, नष्ट बुद्धि, भोगों के खिलौने बने हुए इन शोचनीय असाधु दुष्ट पुरुषों का संग कभी भी भूल कर नहीं करना चाहिए। दुस्संग का त्याग बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो कोई भी हो। जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, यद्यपि परम स्नेही। कोई भी हो, अगर दुस्संग है और मां है तो भी नहीं बोलना, ये सबको पचेगा नहीं। जब भरत जी ने सुना कि मेरे प्राणाराध्य भगवान को वनवास मेरी मां के वचनों से हुआ, मेरे परम कृपालु परम प्रेमी पिता का शरीर त्याग मेरी मां के वचनों से हुआ, तो जे ही ननिहाल से आए तो दौड़ कर कैकेयी मां मिलने के लिए आई तो रोक दिया, और शब्द जो बोला वो बहुत ही कठोर बोला, पापिनी, आज के बाद तेरा कभी भरत मुख नहीं देखेगा। 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब प्रभु पधारे तो सबसे पहले कैकेयी मां के पास गए। बड़े करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम, हृदय से लिपट कर कैकेयी जी रोई और कहा, बेटा एक इच्छा है, जब से ये लीला हुई तब से आज तक भरत ने कभी मां नहीं कहा, तुम आदेश करोगे तो एक बार वो मां कह देंगे तो मेरा हृदय जो जल रहा है शांत, एक बार केवल मां कह दे। प्रभु कुछ बोल नहीं पाए, विचार किया। भरत जैसे महाभागवत एक बार जो निश्चय कर ले उसे टाला नहीं जा सकता, और भरत मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकता। अब ऐसी परिस्थिति में निश्चित वो प्राण त्याग देगा। अगर हमने कहा कि कैकेयी जी को मां बोल दो तो मेरी आज्ञा उल्लंघन नहीं करेगा, और निश्चय इतना प्रबल है इसलिए दोनों बातों की रक्षा के लिए प्राण त्याग देगा। दूसरे भगवान ने कहा ही नहीं, जीवन में कभी मां नहीं कहा। साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर ग्रीवा झुकाकर खड़े होते थे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने। जब उसने भगवान श्री हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, पिताश्री कह के संबोधन नहीं किया। जाके प्रिय राम वैदे, कोई दुष्संग कहीं भी हो सकता है, बता रहे हैं, वृत्ति से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है,
तो प्रभु कह रहे हैं स्वयं, ये भगवान के वचन है कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। भले नरक का वास हो जाए तो अच्छा है, उससे पाप क्षीण होंगे, लेकिन दुष्ट का संग ठीक नहीं। दुष्ट का वास, दुष्ट का संग, दुष्ट से मित्रता, दुष्ट से संभाषण बिल्कुल ठीक नहीं। बरु भल बास नरक करता, भले नरक में हमें वास मिले लेकिन दुष्ट का संग ना मिले। दुष्ट संग से केवल दुराचारी मनुष्यों का ही संग नहीं समझना चाहिए। अपनी इंद्रियां, अपने मन की पेशगी भी दुष्ट संग है। ये जो हमारा मन भगवत भजन के विपरीत प्रेरणा कर रहा है, ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है, ऐसा देख लें, वो सुन लें, वो भोग लें, ये भी दुष्ट संग है। ये इंद्रियां दुष्ट हैं, ये मन दुष्ट है, जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाते। और इनके संतोष होने का एक ही कारण भजन, दूसरा नहीं। माता देवहूति जी भगवान कपिल देव जी से कहती हैं, भगवान भोगों को भोगते हुए दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हुई, आज भी चला रहे। जबकि महान योगेश्वर से संपन्न भगवान करदम जी ने ऐसी रचना रची थी, तो कपिल देव जी से कह रहे कि भगवान ये दुष्ट इंद्रियों के द्वारा ऐसे दिव्य भोगों को भोगने पर भी आज तक तृप्ति नहीं। ये दुष्ट शब्द उच्चारण किया इंद्रियों के लिए, ये मन बड़ा दुष्ट है। जब तक ये भगवदाकार नहीं हो जाता तब तक अपना मन, अपनी इंद्रियां, इनसे सावधान रहे। ये कुसंग है। हर बात मन की मानना, इंद्रियों की मानना, हर बात मन और इंद्रियों की अपनी मानना, ये बहुत घाटे का सौदा है। जब ये तुम्हें मन और इंद्रियां भोगों का चिंतन करा रहे, तुरंत काटिए। हमने आपको बताया सत्संग में कि नाम जोर से उच्चारण कीजिए तो संस्कार नहीं बनने देगा, उसकी चाल है। और जहां आप उसमें थोड़ा सा मिल गए तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जहां विषय ध्यान शुरू हुआ, पूर्व का भोगा हुआ या सुना हुआ या पढ़ा हुआ या देखा हुआ, जहां उस पे एकाग्र हुए, कुछ करो या न करो, जो उसका परिणाम हो तो हो गया। तुम्हारा अंतःकरण गंदा हो गया। क्रिया तो बाद में होती है, अंतःकरण पहले गंदा होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते। जहां विषयों का ध्यान सुखपूर्वक किया, ऐसे से ऐसा हो, ऐसे से, बस वो अंतःकरण को मलिन करके संकल्प बना देगा। और जहां संकल्प बना और संकल्प में बाधा पड़ी, प्रतिकूलता आई, तो क्रोध अपना अधिकार कर लेता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश हो गया।